हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों इस चांद को हम लोग सॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, सो अब हम लेते हैं बच्चों हॉट्स क्वेश्चन। ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 12, ओपन करिए। करेक्ट स्टूडेंट्स, सो हॉट्स क्वेश्चन इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। तो इसके पहले का हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने बोला है स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन हियर टू मेजर द करंट थ्रू 2 लैंप्स। ओके, ये देखिए 2 लैंप्स लगे हुए हैं और इसमें ये करंट मेजर करना चाहते हैं और यहाँ पे इन्होंने एमीटर लगा रखा हुआ है, ठीक। और 1 2 3 सेल्स इन्होंने सीरीज में लगा रखे हैं, ठीक। कह रहा है कि आर द लैंप्स इन सीरीज और पैरेलल। चलो, सेल्स तो हमेशा सीरीज में ही लगते हैं, आपने देखा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए लैंप्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई लैंप सीरीज में लगेगी पैरेलल में। तो देखो बच्चों, सीरीज पहचानने का तरीका यह है कि सीरीज में लैंप्स तब लगे होंगे जब करंट सेम होगा। आई रिपीट, अगर दोनों लैंप में करंट क्या है, सेम है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक। तो सीरीज में हमने क्या पढ़ा हुआ है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक। करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक। और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो आप करंट को ध्यान में रख के चलो बस। आइए दिखाते हैं आपको। तो बच्चों ये देखिए, ये सेल्स हैं, 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे एक बैटरी बन गई, ठीक है ना। अब देखिए करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकलेगा आई। अब ध्यान दें, ये करंट यहाँ आएगा, ये करंट यहाँ आएगा। अब ध्यान दें, ठीक है, कुछ करंट इस ब्रांच में चला जाएगा, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। सो आई में से I1 करंट इधर चला गया, ठीक। और बचा जो कुछ भी वो यहां चला गया, सपोज I2, ठीक है बच्चों। टोटल करंट कितनी आ रही थी, आई। टोटल करंट कितनी आ रही थी बच्चों, यहां से आई करंट आ रही थी। आई करंट में से I2 ये वाली ब्रांच में गई, ठीक है, और I1 करंट नीचे चली गई, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे देखिए बच्चों, ये जो करंट आ रही है यहां से I2 ये वाली ब्रांच में गई, I1 यहां चली गई, और I1 और I2 को जोड़ दोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, I मिलेगा, ठीक। अब देखो, जब यहां पे I2 करंट गई है तो अब आपको ये चेक करना है क्या दोनों लैंप में सेम करंट है। आई रिपीट, क्या दोनों लैंप में सेम करंट जा रही है। अगर दोनों लैंप में सेम करंट जा रही है तो इसका मतलब दोनों लैंप कैसे हैं, सीरीज में। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखिए I2 करंट यहां पे जाएगी इस बल्ब में, इस तरीके से लैंप में, और ये देखिए I2 के जाने का यही रास्ता है, फिर ये इस बल्ब में भी उतनी करंट जाएगी। भाई चेक कर लीजिए, और कोई रास्ता है ही नहीं है। जैसे कि ऊपर से आई करंट आ रही थी इसके पास, ये वाले जंक्शन पे, ठीक है, ये वाले जंक्शन पे 2 रास्ते थे, ये I2 करंट इधर चली गई, I1 इधर चली गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ, लेकिन जब I2 करंट इधर चली गई तो जितनी करंट इस बल्ब में से जाएगी उतनी ही करंट इस बल्ब में से जाएगी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों बल्ब में करंट क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप ध्यान से चेक करें, यहाँ पीछे से I1 आ रहा है, ये ऐसा करके एमीटर से आएगा ये, और ये वाले जंक्शन पे पीछे से I2 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है इस तरीके से, और यहाँ से I1 आ रही है, दोनों फिर से ऐड हो जाएंगी और वापस क्या मिल जाएगा, I। तो बैटरी से जितनी करंट निकली थी उतनी ही करंट बैटरी में वापस चली जाएगी, ठीक है। यही रूल है, बैटरी से जितनी करंट आप निकालोगे उतनी बैटरी को दे देनी है। बहरहाल खास बात यह है कि यहाँ पे देखिए, ये जो I2 करंट है ये इस बल्ब में भी जा रही है और इस बल्ब में भी जा रही है, यानी कि इन दोनों बल्ब में करंट क्या है, सेम है, ठीक है बच्चों। इन दोनों लैंप्स में करंट क्या है, सेम है, या इन दोनों बल्ब में करंट सेम है, ठीक। इसलिए दोनों बल्ब कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है ना। सो आर द लैंप्स आर इन सीरीज और पैरेलल। सो हम इसका आंसर लिखेंगे, देखिए कैसे इसका आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, आंसर द लैंप्स इन द लैंप्स आर इन सीरीज बिकॉज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, BCZ लिख दिया है, मतलब बिकॉज करंट इज सेम, बिकॉज करंट इज सेम इन बोथ द लैंप्स या बोथ द बल्ब, दोनों ही लैंप में, ठीक है बच्चों, करंट क्या है, सेम है, इसलिए दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ठीक। बहुत बढ़िया। अब बच्चों चलिए देखते हैं पार्ट बी। कह रहा है कि द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन दिस सर्किट, व्हाट इज द मिस्टेक। अब यहां पर देखिए एक मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट से, ठीक। तो वो मिस्टेक कौन सी मिस्टेक है आपको बताना है। बच्चों ध्यान से सुनिए, करंट मेजर करने के लिए एमीटर हम लोग लगाते हैं, एमीटर्स ने भी लगाया, नो प्रॉब्लम, लेकिन एमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पता है ना। और इन्होंने क्या किया है, इस बच्चे ने एमीटर को पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल की क्या निशानी होती है, पैरेलल की निशानी होती है करंट अगर डिवाइड हो जाता है, करंट अगर अलग अलग होता है तो हम बोलते हैं भाई कि कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल में। अब आप ध्यान से चेक करो, पैरेलल में करंट डिफरेंट रहता है ना, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, करंट
डिफरेंट होता है या डिवाइड हो जाता है, कुछ भी आप बोल दो। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए बच्चों यहाँ से आई करंट आ रहा था और ये दोनों लैंप में कितना चला गया I2, और ये देखिए एमीटर में कितना चला गया I1, ठीक। यानी कि एमीटर में चला गया I1 करंट और दोनों बल्ब में गया I2, बल्कि हमको मेजर क्या करना चाहिए था I2। हम मतलब समझ ना, दोनों बल्ब मिलके जितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं बैटरी से, जितना करंट निकाल रहे हैं, हमें तो वो मेजर करना था, लेकिन गलती से ये देखिए I1 अब ये मेजर कर लेगा, ठीक है ना। ओके, बल्ब में कितनी करंट जा रही है वो मेजर करना है ना, और गलती से भी I1 मेजर कर लेगा। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो ये एमीटर कैसा लगा हुआ है, पैरेलल में, ये गलती इसने कर दी है। तो एमीटर को क्या लगाना है, बल्ब के साथ हमें सीरीज में लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एमीटर कैसे लगा है, पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ I2 जा रही है और यहाँ I1 जा रही है। जितनी दोनों बल्ब में आ रही है करंट, उतनी ही करंट एमीटर में जानी चाहिए थी अगर आप एमीटर को सीरीज में लगा रहे होते तो, लेकिन एमीटर को आपने क्या लगा दिया, पैरेलल में, ठीक। कैसे पता चला, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो गई, ठीक। सो द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन द सर्किट। व्हाट इज द मिस्टेक? सो इसकी मिस्टेक को लिख देते हैं यहाँ पर। मिस्टेक क्या है इसकी? इसकी मिस्टेक है कि एमीटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, बल्कि किसमें कनेक्ट करना चाहिए इसको, सीरीज में, ठीक। तो इसकी मिस्टेक हमने लिख दी। पार्ट सी में आइए, कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द करेक्ट वे टू कनेक्ट द सर्किट, यूज द प्रॉपर सर्किट सिंबल इन योर डायग्राम। अब देखो इस डायग्राम में इन्होंने सेल के लिए सिंबल नहीं यूज किया है, ठीक। हमको एमीटर के लिए सिंबल नहीं यूज किया है, ठीक है। पूरा एमीटर बना दिया है, पूरे सेल्स यहाँ पे बना दिए, जैसे सेल्स दिखते हैं वैसे बना दिए। हमको इस सर्किट को पहली बात तो करेक्ट करके लिखना है, और करेक्ट करने के बाद हमको प्रॉपर सिंबल्स की हेल्प से लिखना है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से होगा। इस सर्किट को अगर आप बनाओगे बच्चों तो ध्यान से चेक करो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 1 2 3 सेल्स लगाने हैं सीरीज में। ये सेल फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे बनाया। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए हम एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के लिए छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट सेल है, फिर ये देखिए सेकंड सेल हो गया, और ये हो गया थर्ड सेल, ठीक। इस तरीके से ये प्लस और लास्ट वाले सेल में ये माइनस दिखा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये बैटरी तैयार होगी 3 सेल्स की। अब यहाँ से देखिए वायर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से ये वायर इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे आपको एमीटर लगा देना चाहिए तुरंत, ठीक है। ओके, एमीटर लगाने के बाद यहाँ पे आइए, कितने लैंप लगे, 1 2 लैंप्स लगा दीजिए। ये देखिए स्विच तो इन्होंने लगाया नहीं था, तो हम भी नहीं लगा रहे हैं स्विच यहाँ पे। ये फर्स्ट लैंप है, और ये लीजिए ये आपका सेकंड लैंप है, और लाके यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। करंट कैसे फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की तरफ। ओके, सो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये देखिए बच्चों, करंट की डायरेक्शन ये प्लस से, ये देखिए ये ऐसे इस तरीके से माइनस की तरफ आई करंट सपोज फ्लो हो रहा है। तो ये करेक्ट सर्किट है आपका। अब एक खास बात और है इस सर्किट में कि एमीटर, जब आपने सिंबल यहाँ पे बनाया है तो एमीटर में प्लस माइनस मैंने आपको लगाना बताया है। प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, करंट जिधर से जिधर की तरफ फ्लो कर रहा होता है, यानी कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा फ्लो करता है। हायर पोटेंशियल को प्लस से और लोअर पोटेंशियल को माइनस से दिखाते हैं। तो ये देखो ये करंट ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, ठीक, और यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। क्यों? करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। किधर? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे और यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये देखिए करंट आ रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका करेक्ट सर्किट है। अब इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो ये एमीटर जो है वो दोनों बल्ब के साथ कैसा है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि अगर पीछे से आई करंट आ रही है तो उतनी ही करंट एमीटर में जा रही है, और उतनी ही करंट दोनों बल्ब में जा रही है। तो दोनों बल्ब तो हैं ही सीरीज में, क्योंकि उन्होंने दोनों बल्ब को सीरीज में ही लगाया था, ठीक। और यहाँ पे एमीटर भी किस में हो गया, सीरीज में हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। कह रहा है कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 bulbs कैन बी lit फ्रॉम अ बैटरी सो दैट 2 bulbs आर कंट्रोल्ड बाय द सेम स्विच व्हाइल द थर्ड बल्ब हैज इट्स ओन स्विच। ओके बच्चों, 2 बल्ब को हमको सेम स्विच से कंट्रोल करना है, और जो थर्ड वाला है उसका स्विच अलग होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले तो बैटरी बना लो। अब बैटरी क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स लगे होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। अब कितने सेल लगाना है ये इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है। बात समझो बच्चों, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि भाई 3 सेल लगा दो, तो आप कैसे लगाओगे, ये फर्स्ट सेल है, ये पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, फिर सेकंड सेल के पॉजिटिव को फर्स्ट वाले के नेगेटिव से, ठीक, फिर थर्ड सेल के पॉजिटिव को सेकंड वाले के नेगेटिव से, एंड सो ऑन टू, ठीक, इस तरीके से। तो ये 3 सेल की एक बैटरी बन गई, ये आपको बनाना आता है। लेकिन यहाँ पर कितने सेल की बैटरी है ये इन्होंने हमें नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम क्या करते हैं, हम बच्चों एक काम करते हैं, फर्स्ट सेल बनाएंगे और बीच में हम डॉट 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 लगा देंगे। अगर आप अपने एस्चान में इसका सोल्यूशन भी देखोगे इसी तरीके से करना है, ठीक। सुनिए, फर्स्ट सेल जो है उसको आपको बनाना है, और डॉट 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 करके आपको लास्ट वाला सेल बनाना है। मतलब समझो, क्योंकि बीच में कितने सेल लगे हमें नहीं पता है। भाई बैटरी क्या होता है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
टू और मोर सेल। अब कितने सेल लगे हैं तो हमें नहीं पता है, ठीक। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट सेल बनाना है, लास्ट वाला सेल बनाना है। ये देखिए बच्चों इस तरीके से, ये देखिए सबसे पहले तो बैटरी तैयार करो, प्लस फिर आपको बीच में डॉट 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 लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या लगाना है, डॉट 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 का मतलब वो कहना चाहते हैं कि भाई देखो बीच में क्या है, बीच में बहुत सारे सेल्स लगे हो सकते हैं, कितने लगे हैं हमें नहीं पता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट 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 काफी सफाई से, ये देखिए 3-4 डॉट ऐसे लगा दिए, और फिर से हमने यहाँ पे लास्ट वाला सेल दिखा दिया। ये देखिए ये लास्ट वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, 3 डॉट लगा दो काफी, ठीक। ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इसके पहले वाले सेल से जुड़ा होगा, और ये लास्ट में ये ऐसे नेगेटिव, और यहाँ पे माइनस दिखा दिया, ठीक। तो बीच में बहुत सारे सेल्स होंगे, तो ये बन गई आपकी बैटरी। अब इस बैटरी से हमको क्या करना है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 2 बल्ब्स ऐसे हैं जिनको हमको सेम स्विच से कंट्रोल करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम 2 बल्ब बनाएंगे, ये देखिए फर्स्ट बल्ब, ओके, और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सेकेंड बल्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसे करके लेके आएंगे यहाँ से, ये यहाँ पे देखिए, और ये देखिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, स्विच मैंने क्लोज कर दिया है, सपोज बल्ब दोनों ग्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये स्विच ऑन या ऑफ, ऑन करोगे तो दोनों ग्लो कर जाएंगे क्योंकि सर्किट कंप्लीट है यहाँ से इस तरीके से, ठीक। ये स्विच ऑफ करोगे तो दोनों ऑफ हो जाएंगे बल्ब, ठीक है, ग्लो करना बंद कर देंगे, ये बात पता चल गई। अभी एक और बल्ब बना हुआ है, टोटल 3 लगाने, ठीक, टोटल 3 बल्ब लगाने, एक और बचा हुआ है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए ये दोनों तो सीरीज में, क्योंकि यहां से करंट आएगा, दोनों में करंट सेम है, ठीक। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक पैरेलल बल्ब लगा दो, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में एक पैरेलल बल्ब लगा दो यहां से ऐसे, ये देखिए, ठीक, ये इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स। नाउ यहां पे एक स्विच लगा देंगे और यहां पे क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ठीक। अब देखिए बच्चों ये वाला स्विच अगर आप ऑन करोगे, ठीक है, तो ये वाला बल्ब कंट्रोल होगा ये वाले स्विच से अकेला, ठीक, और ये वाले स्विच से ये दोनों एक साथ कंट्रोल होंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां से मान लो कई आई करंट आ रहा है बैटरी से, कितना आई, अब आई करंट आ रहा है तो यहां पे आएगा, अब ये वाले जंक्शन पे आई करंट में से I1 करंट यहां चला जाएगा, ठीक, और I2 करंट यहां चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से I1 प्लस I2, देख रहे हो बच्चों टोटल करंट कितना आ रहा है, पीछे से आई करंट आ रहा है, ओके, और आई करंट में से I1 करंट इधर चला गया और I2 करंट इतना इधर चला गया। अब ये I1 करंट इधर गया है तो I1 करंट इस बल्ब में भी जाएगा, इस बल्ब में भी जाएगा, यानी कि इन दोनों बल्ब में करंट कैसा है, सेम है, तो ये सीरीज में है, ठीक। अब ये स्विच ऑफ करोगे तो I1 करंट इन दोनों में जाना बंद हो जाएगा, तो ये कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पीछे से I1 करंट आ रहा है और नीचे से देखिए ये I2 करंट आ रहा है, ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आएगा I2, और ये वाले जंक्शन में दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे, पीछे से यहाँ से I1 यहाँ से I2, और वापस से बैटरी में कितना करंट चला जाएगा, I, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना करंट चला जाएगा, I। बैटरी से आपने I करंट निकाला था तो वापस बैटरी में कितना करंट जाएगा, I, इसलिए हमने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अब आपको मेरी बात समझ में आएगी, 2 बल्ब्स को सीरीज में और उस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ थर्ड वाले को पैरेलल में। देखो ये वाला मैंने करंट क्यों बना के दिखाया आपको, ये वाला स्विच ऑफ करोगे तो I1 करंट इन दोनों में जाना बंद कर देगा, तो ये दोनों कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक, और ये वाला स्विच ऑफ करोगे तो यहाँ पे I2 करंट जाना बंद हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और सुन लो इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ पैरेलल में टोटल मिला के कितना करंट निकालेगा बैटरी से, आई में से I1 यहाँ जाएगा, I2 यहाँ जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, सो नोट कर लीजिए, और इसमें कोई कमी तो नहीं है, एमीटर वगैरह तो नहीं दिखाना है, ऐसा तो नहीं बोला है कहीं पर, नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स पेन सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इलेक्ट्रिक हीटर की ये कॉइल है इस तरीके से, ठीक, और ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया गया है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया गया है। सपोज ये कोई बैटरी है 230 वोल्ट्स की, ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, सो V की वैल्यू आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर को इस तरीके से मैंने कॉइल की हेल्प से दिखाया, ठीक है। तो ये कितना करंट ड्रॉन करता है यहाँ से, 8 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू कितनी है, 8 एम्पियर, ये लीजिए, ठीक। अब पार्ट 1 में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट, इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करने का मतलब है चार्ज को आपको कूलॉम में यहाँ पे बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक।
एक खास बात देखोगे आप इस क्वेश्चन में, तो इन्होंने बोला है कि हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकंड। ईच सेकंड का मतलब है हर एक सेकंड में वो पूछ रहे हैं कि टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे ये आपको बताना है। सो टाइम कितना हो गया यहाँ पे 1 सेकंड का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए करंट अगर दिया है, टाइम अगर दिया है, तो क्या आप चार्जेस नहीं निकाल सकते हैं? ठीक, पार्ट 1 में वी का कोई यूज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई यूज नहीं है। ओके, सो पार्ट ए का देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। पार्ट ए में बच्चों यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दोगे करंट का, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। सो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई को टी में मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू टी। अब आई कितना है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, आई है आपका 8 एम्पियर। सो 8 इंटू, और टाइम कितना है 1 सेकंड। करंट अगर एम्पियर में और टाइम अगर सेकंड में, तो चार्जेस कूलॉम में आ जाएंगे, यानी कि 8 कूलॉम। सी का मतलब कूलॉम। ठीक है बच्चों, तो पार्ट ए का आंसर हो गया 8 कूलॉम। पार्ट बी देखते हैं। अब पार्ट बी में कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ओके, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड। हर एक सेकंड में इस हीटर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब ये जो चार्जेस हैं 8 कूलॉम के चार्जेस, ठीक है, इस सर्किट में इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो इन चार्जेस के पास एनर्जी है, वो जाएंगे, ठीक, उस एनर्जी की हेल्प से एक वर्क डन करेंगे और वही वर्क डन रिफ्लेक्ट होगा इस हीटर में एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि इन चार्जेस ने 1 सेकंड में कितना वर्क किया ये आप निकाल लीजिए। आई रिपीट, 1 सेकंड में इन चार्जेस ने कितना वर्क किया वो आप निकाल लीजिए, वही वर्क किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, ये बात मैंने आपको कई बार लास्ट क्लासेस में बताई है, वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी। याद रखिएगा, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, सो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ऐसा कुछ होता है। ठीक, अब आपको एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये पता है, क्योंकि देखिए पार्ट बी में भी उसने ईच सेकंड बोल दिया है, यानी कि पार्ट बी में भी टाइम कितना दे रखा है, ईच सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे वही तो वर्क डन कर रहे होंगे इस हीटर में से पास करने के लिए। ठीक है, और जो वर्क डन है वही एनर्जी में चेंज आएगा, यानी कि 1 सेकंड के लिए जो चार्ज आया था वही चार्ज आप यहां पर यूज करोगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में भी आपको टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे थे, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों, 8 कूलॉम। तो इसी 8 कूलॉम को हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे, ठीक है ना, 8 कूलॉम को। ठीक, अब यहां से डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, क्योंकि वर्क निकालोगे वही एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। ये लीजिए वी इंटू क्यू। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस हीटर के अक्रॉस, ये देखिए हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 230 वोल्ट्स का। तो V की जगह हम रखेंगे 230 वोल्ट्स इंटू Q की जगह हम कितना रखेंगे 8 कूलॉम। ये देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 0 0, 8 3 24, 2 जाएगा, 8 2 16 प्लस 2 18, सो 1840 जूल्स। तो बच्चों पार्ट 2 का जो आंसर है वर्क 1840 जूल्स आ रहा है, इसलिए पार्ट 2 में जो एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड होगी वो कितनी होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर कैसे, हम लिखेंगे 1840 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकेंड। इस तरीके से पार्ट बी का हम आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं यहाँ पर। तो सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने एन से दिखाया। एन क्या है यहाँ पर, एन है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमको निकालने हैं यहाँ पर। ठीक, एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, याद रखिएगा एन की वैल्यू में फाइंड करनी। तो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब कोई सर्किट होगा, ठीक, उस सर्किट में ये देखिए कोई सर्किट है बच्चों, और यहां से कोई पॉइंट हमने चूज किया, पॉइंट ए से अगर 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है बच्चों, और पर सेकंड इन्होंने बोला है, पर सेकंड बोले या ईच सेकंड बोले, टाइम आपको कितना लेना 1 सेकंड। भाई पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, ईच सेकंड बोलता तब भी 1 सेकंड। ठीक, तो यहां से बच्चों टाइम आपको मिल गया कितना 1 सेकंड। तो वो ये कहना चाहता है कि भाई देखो अगर किसी सर्किट में 1 सेकंड में कितनी करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, यानी कि बच्चों करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी 5 एम्पियर। करंट को आई से दिखाते हैं, करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर। तो किसी सर्किट में अगर 1 सेकंड में 5 एम्पियर की करंट पास हो रही है, फ्लो हो रही है, तो उस सर्किट में अगर आप कोई पॉइंट चूज कर लें, ये पॉइंट हमने चूज कर लिया और इस पॉइंट के सामने जाके खड़े हो जाओ, ऐसे सोचो, तो भाई अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो कितने चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से निकलते हुए आपको नजर आएंगे, वो आपको बताना है। निकलते हुए नजर किसी को नहीं आते हैं, जस्ट मैं आपको इमेजिन करा रहा हूं कि सोचो इस पॉइंट के सामने जाके खड़े हो, है ना बच्चों। अब देखो यहां से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक, करंट का फ्लो करने का मतलब इस पॉइंट से चार्जेस पास कर रहे हैं, तो उसके सामने जाके खड़े हो जाओ और चेक कर लो कितने चार्जेस इस पॉइंट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। भाई मुझे भी पता है, लो भाई खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आप खुश, यहाँ पे खड़े हो जाओ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे होंगे।
ठीक, अब खुश, ठीक है। चलो, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। अब सुनो, तो बच्चों यहां से आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये तो सभी बच्चों को याद होगा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये तो सभी बच्चों को पता है। ठीक, आगे माइनस भी लगा रहता है, लेकिन हम यहां पर केवल एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पूरी दुनिया को पता है, तो यहां माइनस लेने की जरूरत नहीं है, हमने केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है चार्ज का। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है बच्चों। सो ध्यान से चेक करो, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से दिखाते हैं, स्मॉल ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक, अब सुनो, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, ई की वैल्यू ये रही सामने, ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, एन इंटू ई, यानी कि नेट चार्ज कितना होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया मान लो कि एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, एन चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में मान लो एन चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई, तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एन इंटू ई, यानी कि जो टोटल चार्ज होगा, और टोटल चार्ज को आप लोग क्यू से दिखाते हैं, क्यू क्या है, नेट चार्ज है, क्यू क्या है मैं लिख देता हूं, क्यू क्या है, नेट चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, नेट चार्ज है, टोटल चार्ज या नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज, तो एन इलेक्ट्रॉन पर एन इंटू ई चार्ज, यस सर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एन इंटू ई, जहां पर ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक, बस हो गया काम। अब आप रख दो फॉर्मूले में, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में, ये देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, यहां से पहले क्यू निकालो, तो Q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, I इंटू टी। ठीक है, जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोले तो यही टेक्निक लगाएंगे, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब यहां से Q की जगह आप क्या रख सकते हो, N इंटू ई, यस सर, रख तो सकते हैं। Q की जगह आपने क्या रखा, N इंटू ई रख दिया, यस सर, रख दिया, इज इक्वल्स टू I इंटू टी, यस सर। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक, डिवाइडेड बाय ये ई इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड कर देगा, यस सर कर देगा। ये लीजिए एन की वैल्यू आ गई, क्या आ गया, आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। तो ये एन का फॉर्मूला होता है, चाहो तो आप याद कर लो, नहीं याद करना है तो इस तरीके से आप बना लोगे। अब करना कुछ नहीं बच्चों, एन की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो यहाँ पे वैल्यूज रखते चले जाइए। आई कितना है बच्चों 5 एम्पियर, ये लीजिए, हमेशा टाइम को सेकंड में रखना है, टाइम 1 सेकंड है, रख दिया, डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, तो इसको मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूं। अगर आपको याद हो बच्चों, 5 को आप छोड़ दो, आप ले लो केवल किसको, अभी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम को, इंटू में 5 को पीछे लिख दो मल्टीप्लाई करके। ये देखो, अब अगर आपको याद हो तो इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको कई बार करके दिखाई है। इसकी कैलकुलेशन कितनी आती है 6.25 इंटू 10⁻18, आती कि नहीं आती, फिर भी जिनको भरोसा नहीं है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसका जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, सो इसको सॉल्व करना मैंने इस तरीके से सिखाया था आपको क्लास में कि 10⁻19 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये लीजिए, और इंटू में 5 हो गया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, सो उधर का इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, मैं रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए, या तो मैं रब कर दूंगा या तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, सो इस तरीके से यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से पॉइंट हटाते थे, यहां 0 लगाते थे, तो ये 10/16 हो गया। ठीक, ये लीजिए, कई बार ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई। इंटू में 10⁻19 को हम क्या लिखते हैं 10⁻1 इंटू 10⁻18, यस सर, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 18 + 1 वापस 19 हो जाएगा, तो 10⁻19 को हमने क्या लिखा 10⁻1 इंटू 10⁻18, ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। इंटू में 5, उसके बाद यहाँ से 10⁻1 का मतलब 10 होता है, 10 इंटू 10 100 हो गया, तो यहाँ से हो गया 100 और डिवाइडेड बाय 16, और इंटू में 10⁻18, ये लीजिए, इंटू में 5, ओके, इज इक्वल्स टू, अब 100 को 16 से डिवाइड करोगे 6.25 आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से 100 डिवाइडेड बाय कितना करना है हमको 16, बच्चों 16 6 × 96, यहाँ 4 बचेगा, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 16 2 × 32 आता है, 40 - 32 8 होता है, डेसिमल के हेल्प से 0, और 16 5 × 80 होता है। ये देखिए, रिमाइंडर बच गया 0। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है 100/16 का आंसर आ जाएगा 6.25, और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से 10⁻18, और इंटू में 5 है। अब इस 5 को लाके इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, पीछे ऐसे ही रहेगा। तो 5 को 6.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 6.25 इंटू 5,
5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 31। सो आंसर कितना आ जाएगा 31.25। ओके, सो यहाँ से देखिए आंसर आ गया 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, सो अब हम अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इन्होंने पूछा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर कैसे लिखना है, हम लिखेंगे 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए इसको।